शुद्ध देसी घी से बनी हुई है ये मिठाई। मैं तुम्हारे पास मिठाई लेने आऊं और तुम मारकर मुझे ही खा जाओ। बड़ी चालाक बनती है तुम। चल चल भाग जा यहाँ से। म्याऊं, बहुत डरती है तू चिड़िया। मैं उन काली बिल्लियों में से नहीं हूँ जो मांस खाती है। मैं तो शाकाहारी हूँ, सब्जियाँ और फल खाती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। निराश होकर काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। काली बिल्ली जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़ी दूर एक तोता बैठा हुआ था। बिल्ली उस तोते से कहती है, तोते तोते काली बिल्ली। तोता तो बिल्ली की आवाज सुनते ही शोर मचाकर वहाँ से भाग जाता है। कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है मैं ये मिठाई खाकर ही अपना पेट भर लूं। बिल्ली डिब्बा खोलती है और मिठाई खाने लगती है। बेरी के पेड़ पर बैठी गोरी कौवी काली बिल्ली को मिठाई खाते हुए देख रही थी। गोरी कौवी बहुत लालची थी। गोरी कौवी के मुंह में पानी आ जाता है। ये काली बिल्ली अगर थोड़ी सी मिठाई मुझे दे दे तो बहुत मजा आएगा। गोरी कौवी उड़ती है और काली बिल्ली से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। कौवी कौवी, क्या बात है? क्या मिठाई खाने को दिल कर रहा है तुम्हारा? दिल तो कर रहा है मगर तुमसे डर भी लगता है। डर? वो क्यों काली कौवी? देखो देखो, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं है। मैं किसी को क्या नुकसान पहुंचाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम एक लड्डू मुझे दूर से ही दे दो। काली बिल्ली एक लड्डू गोरी कौवी की तरफ फेंक देती है। गोरी कौवी वो लड्डू उठाती है और थोड़ी दूर पेड़ पर बैठकर खाने लगती है। बहुत ही स्वादिष्ट था ये लड्डू, मजा ही आ गया। बेटी कल्लो, क्या बना? कोई पक्षी मिला क्या? ना माँ, कोई भी पक्षी मिठाई के लालच में मेरे पास नहीं आया। बस एक काली कौवी आई थी, वो भी दूर से ही लड्डू लेकर चली गई। तो फिर जरूर वो काली कौवी लालची होगी। बेटी इसी तरह उस कौवी को अपनी बातों में फंसाकर घर में ले आओ। डॉक्टर ने मुझे कहा है अगर कल तक किसी पक्षी का शोरबा ना पिया तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगी। म्याऊं। मैं कल पूरी कोशिश करूंगी। दूसरे दिन काली बिल्ली फिर से जंगल में जाती है। काली बिल्ली चिड़िया के दरवाजे पर जाती है। कोई है? घर में कोई है? म्याऊं। चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। चिड़िया के बच्चे घर में ही थे। कुकु भैया, बाहर कोई है? मगर मम्मा ने दरवाजा खोलने से मना किया हुआ है। मैं छेद में से देखती हूँ। गुड़िया छेद में से देखती है। कुकु भाई, बाहर काली बिल्ली है। अलमारी के पीछे छुप जाओ। छुपने की क्या जरूरत है? तुम दरवाजा न खोलना। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ। काली बिल्ली नाम है मेरा। मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाई हूँ। बच्चों, ले लो फल। मम्मा घर में नहीं है। जब मम्मा आएंगी तो फिर ही हम दरवाजा खोलेंगे। ये बच्चे तो बहुत चालाक है। म्याऊं। काली बिल्ली वहाँ से चली जाती है। उस कौवी के घर में ही जाना होगा। यही एक कौवी है जो मेरी बातों में आ सकती है। काली बिल्ली गोरी कौवी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। तो काली बिल्ली तुम? गोरी काली बिल्ली को देखते ही दरवाजा बंद कर लेती है। कौवी कौवी, तुम भी डर गई हो? मैंने समझा था तुम बहुत बहादुर हो। मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी कि गुलाब जामुन तुम्हें पसंद है क्या? गुलाब जामुन का सुनकर गोरी पागल हो जाती है और तुरंत दरवाजा खोलती है। गुलाब जामुन कहाँ है? कहाँ है गुलाब जामुन? माँ बना रही है। मैं तो तुमसे पूछने आई थी और तुमने दरवाजा ही बंद कर लिया। हाँ, मुझे बहुत पसंद है मीठे मीठे गुलाब जामुन। तो फिर आ जाओ मेरे साथ। कहीं ऐसा ना हो कि माँ सारे गुलाब जामुन पड़ोसियों में बांट दे। गोरी कौवी थोड़ी देर के लिए सोचती है और फिर घर की कुंडी लगाकर काली बिल्ली के साथ चली जाती है। गोरी कौवी, तुम्हारे पीछे पीछे काली बिल्ली आ रही है। बच जाओ, ऐसा हो जाओ। डरपोक कहीं के, तुझे तो मैं एक भी गुलाब जामुन नहीं दूंगी। गोरी कौवी तोते की बात सुनी अनसुनी करते हुए काली बिल्ली के साथ चली जाती है। कड़ाही गरम थी, पानी उबल रहा था। जैसे ही गोरी कौवी काली बिल्ली के घर जाती है, दोनों माँ और
बेटी बिल्ली काली बिल्ली के घर जाती है। दोनों माँ और बेटी बिल्ली गोरी कौवी को पकड़कर गरम गरम पानी में फेंक देती है। कड़ाही गरम थी, पानी उबल रहा था। जैसे ही गोरी कौवी काली बिल्ली के घर जाती है, दोनों माँ और बेटी बिल्ली गोरी कौवी को पकड़कर गरम गरम पानी में फेंक देती हैं। बचाओ बचाओ! कौवी कौवी, तुम्हें बचाने की कोशिश तो तुम्हारे दोस्तों ने की थी, मगर तुमने उसकी बात ही नहीं मानी। म्याऊ! बेटी कल्लो, मिर्ची कहाँ है? अब तो मेरे शरीर में पहले से भी ज्यादा शक्ति आ जाएगी। ऐसे कहते हुए माँ बिल्ली डंडा गोरी के सर पर मारती है और गोरी कौवी उबलते हुए पानी में डूब जाती है। 2-4 दिनों में ही जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। रानू चिड़िया के बच्चे अभी छोटे थे और चिड़िया का घोंसला भी धूप में था, इसलिए आज चिड़िया बहुत चिंतित थी। मम्मा, तेज धूप से मेरा चेहरा जल रहा है। मम्मा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। बच्चों, गर्मी अचानक बढ़ गई है। मैं आज ही आपके लिए ठंडे पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ से उड़ती है। वो उड़ते उड़ते घने जंगल में जाती है। वहाँ एक बरगद का बड़ा पेड़ था, जिसकी खोखर में एक कौवा और कौवी ने घोंसला बनाया हुआ था। कौवा और कौवी ठंडी छांव में सोए हुए थे। बच्चों, आप यहाँ इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं इस पेड़ पर आपके लिए घोंसला बनाती हूँ। बच्चे पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और माँ चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके लेने चली जाती है। सूरज आग बरसा रहा था और माँ चिड़िया अपने बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए काम कर रही थी। माँ चिड़िया घास लाती है और उसे पेड़ की एक डाल पर रखती है। मम्मा, अभी और कितना काम बाकी है? बेटा, अभी मैंने कुछ छोटे तिनके लाने हैं और फिर बाद में मैं घोंसला बनाऊंगी। मम्मा चिड़िया फिर से चली जाती है। भाई, मम्मा को भी गर्मी लग रही होगी। हाँ, मगर हम अभी छोटे हैं, हम मम्मा की मदद भी तो नहीं कर सकते। कुकू भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम अपनी मम्मा को कोई काम नहीं करने देंगे। बच्चों की आवाज सुनकर गोरी कौवी और कालू कौवा जाग जाते हैं। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चूं चूं लगा रखी है? हम रानू चिड़िया के बच्चे हैं। हमारी मम्मा इस पेड़ पर हमारे लिए घोंसला बना रही है। इस पेड़ पर? तो क्या वो सूखी घास तुम्हारी मम्मा रख कर गई है? हाँ, मेरी मम्मा अब कुछ छोटे तिनके लेने गई हुई है। मैं बनवाती हूँ तुम्हें इस पेड़ पर घोंसला। ये पेड़ मेरा है और मेरी इजाजत के बिना ना कोई इसकी छांव में बैठ सकता है और ना ही कोई इस पर घोंसला बना सकता है। गोरी कौवी चिड़िया का लाया हुआ सूखा घास उठाकर डाल से नीचे फेंक देती है। उठो उठो यहाँ से, तुम भी और जाकर किसी और जगह बैठो, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। बच्चे डरते हुए वहाँ से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद माँ चिड़िया भी आ जाती है। बच्चों, आप यहाँ धूप में क्यों बैठे हुए हो? कुकू उन कौवों की तरफ इशारा करता है। मम्मा, उन गंदे कौवों ने हमें वहाँ से भगा दिया है और घास भी पेड़ से नीचे फेंक दी है। मम्मा चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। आपने मेरे बच्चों को छांव से क्यों उठा दिया? बच्चे तेरे हैं, मेरे नहीं कि मेरे पास आकर चूं चूं करें। भाग जा यहाँ से, मैं इस पेड़ पर किसी को घोंसला नहीं बनाने देती। कौवों, मेरे घोंसले पर धूप है और मेरे बच्चों को गर्मी लग रही है। तू जाती है या लगाऊं एक? माँ चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर फिर से नए पेड़ की खोज में उड़ती है। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया थक जाती है और अपने बच्चों को लेकर नदी के पास छांव में बैठ जाती है। यहाँ बहुत ठंडी छांव है। मम्मा, हम यहाँ अपना घोंसला बना लेते हैं। गुड़िया बेटी, यहाँ छांव तो है, मगर नदी में खतरनाक जीव भी हो सकते हैं। हम यहाँ नहीं रह सकते और नदी से मछलियाँ पकड़ने के लिए शिकारी भी आते होंगे। मम्मा, क्या हमें भी शिकारी से खतरा है? हाँ बेटी, शिकारियों का क्या भरोसा, ये कब तीर चला दे। नदी से पानी पीने के लिए एक तोता वहाँ रुकता है। वो नदी से पानी पी लेता है और चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, तुम्हारा घोंसला कहाँ है?
अरे भैया, मेरा घोंसला धूप में था, इसलिए आज मैं अपने बच्चों के लिए किसी ठंडी जगह पर नया घोंसला बनाने लगी हूँ। चिड़िया, मैं झरने के पास केले के पेड़ में रहता हूँ। वहाँ खाने के लिए केले का फल भी है और केले के बड़े बड़े पत्ते ठंडी छांव भी देते हैं। तुम वहाँ मेरे साथ अपना घोंसला बना लो। ये सुनकर माँ चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो तोते के साथ चली जाती है। वो जगह तो बहुत ठंडी थी, बड़े बड़े केले के पेड़ और गीली ठंडी जमीन। बच्चों, ये जगह सुरक्षित भी है और ठंडी भी। चिड़िया, तुम इन केले के पत्तों से अपने लिए छोटी झोंपड़ी भी बना सकती हो। फिर मम्मा चिड़िया केले के कुछ पत्ते तोड़कर अपने लिए एक सुंदर सी छोटी सी झोंपड़ी बनाती है, जिसमें वो हवा के लिए एक बड़ी खिड़की और एक दरवाजा भी रखती है। बच्चे तो केले के पत्तों की झोंपड़ी में जाते ही सो जाते हैं। बच्चे बहुत